अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आप 25 तक की एवरेज लेके आ सकते हो आसानी से। क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है? कुछ नहीं, पहले कार 25 की एवरेज देती थी, अब 15 की देती है। तो मतलब एवरेज कम दे रही है अब कार? हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है पता चली? नहीं। मैं बता दूं? हाँ। बता दूं? हाँ। ठीक है। तो ये जो समस्या अभी सुनी आपने, ये हर लोगों के साथ ज़्यादातर आ रही है और गर्मियों में थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, सर्दियों में नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि सर्दियों में एसी यूज़ नहीं होता कार के अंदर, ठीक है। तो गर्मियों में जब एसी वगैरह भी यूज़ करने लग जाते हैं ना लोग, तो ये दिक्कतें जो बढ़ जाती है कार के अंदर। तो समझ में नहीं आता भाई क्या करे। ये कमेंट मेरे पे डेली आते रहते हैं कि भाई मेरी कार है जो एवरेज यार क्यों नहीं दे पा रही है, पहले 25 का दे रही थी और अब नहीं दे रही है, पहले 15-20 का दे रही थी लेकिन एकदम से ड्रॉप हो गई, 10 की एवरेज आ रही है, उससे भी कम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी एंड तक मैं जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपकी एवरेज नहीं बढ़ पा रही है वो बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर वो आपने स्किप कर दिया तो फिर आपकी एवरेज नहीं बढ़ पाएगी, फिर आपको समस्या ये आती रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एक बार। चलिए गाइज, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो यही आती है कि आप जब भी नॉन एसी पे चलाते हैं, सर्दियों में सबको पता है कोई एसी यूज़ नहीं करता है, लेकिन जैसे गर्मी में आती है एसी यूज़ कर देते हैं। तो एसी चल गया तो आपकी जो एवरेज है, जहाँ 25 की या 30 की या आपकी 20 की एवरेज आ रही है, एकदम से कुछ किलोमीटर्स ड्रॉप हो जाते हैं। 2-3-4 किलोमीटर आपकी कार के अंदर वो ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं। वो कोई समस्या नहीं है आपकी कार के अंदर, लेकिन समस्या और ज़्यादा तब बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में आने की वजह से आपकी कार के अंदर एवरेज और कम होती है। फिर आपको थोड़ी समझ में आने लगता है कि भाई एसी की वजह से तो हो रही थी, इसके अंदर समस्याएं हो रही थी, लेकिन अभी एसी ना यूज़ करने की वजह से भी और ज़्यादा एवरेज डाउन हो गई है। तो फिर वहाँ पे समस्या आनी चालू होगी कि भाई नहीं हो रही है, अब एवरेज बिल्कुल नहीं बढ़ रही है कार के अंदर। एवरेज कम होने की सबसे बड़ी समस्या उन कार के अंदर आती है जिन कार में एसी नहीं होता। एसी ना होने की वजह से आप हाईवे पे जब भी कार चलाते हो, आप शीशे डाउन करते हो, डाउन करके जब भी स्पीड में चलाते हो तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जो भी हवाएं आपकी कार के अंदर जाती है वो आपकी कार को रोकती है, और आपकी कार के अंदर जो भी वैक्यूम बन रहा है एयर की वजह से, उससे आपकी कार स्लो डाउन होती है और आपकी कार की एवरेज में फ़र्क आता है। तो आप चला रहे हो तब भी तो ध्यान रखो कम से कम शीशे ऊपर तक ज़्यादा से ज़्यादा चढ़े हो, नहीं तो जितना नीचे डाउन होंगे आपकी कार की एवरेज उतनी ही ख़राब होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप ध्यान नहीं देते हो, जब भी सर्विस का टाइम आता है टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवा पाते आप। तो टाइम से सर्विस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाओगे टाइम टू टाइम कार की सर्विस, तो वहाँ पे आपकी कार की एवरेज नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। एक यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप जब भी कार चलाते हो ना, आपकी कार चलाने के स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कार की एवरेज कितनी बढ़ पाएगी। इस पॉइंट से आप अपनी कार की एवरेज है ना वो 5 किलोमीटर तक के बीच में आप गैप क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। जहाँ आपकी कार की एवरेज 20 की आ रही होगी ना, अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आप 25 तक की एवरेज लेके आ सकते हो आसानी से। कैसे लेके आ सकते हो? देखो, ये है जब भी आप कहीं भी जा रहे हो, फुल स्पीड में कार चला रहे हो, ब्रेकर आ गया एकदम से, आपने एकदम से ब्रेक लगाई, एकदम से आपने कार को पिकअप ले लिया। तो पिकअप लेने की वजह से ना कार के अंदर एकदम से पिकअप लेते हैं तो वहाँ पे आपकी कार के अंदर एकदम से इंजन ज़्यादा मूव करता है, इंजन को ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपकी कार की एवरेज और ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी ब्रेकर पे से एकदम से पिकअप लेके नहीं चलाना है, या पहले गियर में आप चला रहे हो एकदम से पिकअप लेके कार को नहीं चलाना है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कार की एवरेज नहीं बढ़ पाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी। जो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये तीनों चारों जो है चीज़ें एक एक करके मिला के अगर आप सारे चीज़ों को ध्यान पे रखोगे तो आपकी कार की एवरेज बढ़ेगी 101% गाइस। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी कार की एवरेज बढ़ा सकते हो। वैसे तो मैंने एवरेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना रखी है, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई अभी लेटेस्ट टाइम पे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। पिकअप के ऊपर ध्यान दे लेना, पिकअप एकदम से मत करना। गर्मियों का टाइम आ गया है, पता है, विंडो डाउन करके आप चलाओगे तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ये समस्याएं आती रहती हैं, ज़्यादा अगर ऊपर रखोगे शीशा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी। तीसरा, एवरेज
बढ़ाने के लिए आपको सर्विस टाइम टू टाइम करवा लेने का, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रख लेना। अगर आप एसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे ना, आपकी कार के अंदर ठीक रहेगा, क्योंकि शीशे डाउन पूरे नहीं रहते, पूरा ऊपर तक लगे रहते हैं। शीशे बंद करके आप कार चलाते हो तो उससे वैक्यूम नहीं बन पाता आपकी कार के अंदर, एकदम अच्छे से आपकी कार है जो कूल भी रहेगी और आपको धूल मिट्टी से भी बचाएगी गाइस। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान रख सकते हो आप, तो आपकी कार के अंदर बहुत अच्छी एवरेज निकल के आ सकती है। ये मेरी गारंटी है, मैं पर्सनली इस चीज़ को यूज़ करके तभी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके, और अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ है अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पे तो गाइस चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे कार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलती है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलेंगे इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।